नमस्ते। मैं डॉक्टर अभिनीत कुमार बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा संचालित मुजफ्फरपुर जिला अंतर्गत कुढ़नी प्रखंड में MRS उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जिला परिषद माध्यमिक संस्कृत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। विगत वर्ष से ही कोरोना काल के कारण छात्रों की पढ़ाई में काफी व्यवधान देख रहा हूं। अतः छात्रों के हित का विचार करके मैंने यह निश्चय किया है कि इसकी क्षतिपूर्ति हेतु जो 9वीं और 10वीं के पाठ्यक्रम में निर्धारित पाठ दिए गए हैं, यथासंभव मैं उस पर वीडियो लेकर आप सभी छात्रों के समक्ष प्रस्तुत रहूंगा और अपने इस कक्षा में हृदय की गहराइयों से आप सभी छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। चूंकि पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा द्वितीय भारतीय भाषा के रूप में सम्मिलित है, संस्कृत भारतीय संविधान में अन्य भाषाओं की तरह 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है। यह प्राचीन ज्ञान भंडार की कुंजी है। संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है और भारत की यह सांस्कृतिक भाषा है। शब्द भंडार की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यह सबसे समृद्ध भाषा है। शोधों में यह पाया गया कि कंप्यूटर के लिए भी यह सबसे उपयुक्त भाषा है। इसकी महत्ता को जानकर ही तत्कालीन माननीय विद्वान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर महोदय ने कहा था कि संस्कृत भारत की भाषाई एकता के सूत्र में बांधने में सर्वथा उपयुक्त भाषा है। अतः उन्होंने इस भाषा को आधिकारिक भाषा बनाने का भी सुझाव दिया था। यह संस्कृत भाषा राष्ट्र के नवनिर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाती है। संस्कृत शब्द के निर्माण पर यदि हम ध्यान दें तो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से अक्ता प्रत्यय जुड़कर इसका निर्माण हुआ है, जिसका अर्थ ही है संस्कार की हुई भाषा या संस्कार भाषा। संस्कृत को आर्य भाषा, देव भाषा, गीर्वाण भाषा, सुर भारती, शास्त्रीय भाषा, अमृतवाणी या अमर भाषा आदि नामों से हम जानते हैं। प्रायः जितने भी संस्कार हैं हिंदू धर्म में, वे सभी संस्कार, षोडश संस्कार सही से जानने के लिए संस्कृत का ज्ञान अनिवार्य है। चारों वेदों का ज्ञान संस्कृत में निहित है। श्रीमद् भगवद गीता जो आज संसार में अपनी अमिट छाप दी हुई है,
श्रीमद् भगवत गीता को सही से समझने के लिए संस्कृत का अध्ययन करना अनिवार्य है। जितने भी आदर्श वाक्य हैं, जितने भी धर्म ग्रंथ हैं हिंदू धर्म में, और जितने भी धर्मशास्त्र हिंदू धर्म में है, उसके साथ साथ साहित्य की दृष्टि से भी संस्कृत अतीव समृद्ध भाषा है। अतः संस्कृत भाषा को हम विभिन्न तरह से जो पाठ्यक्रम में निर्धारित हैं उसको देखेंगे और समझेंगे। आज मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।